हेलो स्टूडेंट्स, आर.एस. सिसोदिया क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, मैथ में हम देखेंगे आपका ऑब्ज्यूव यानी कि मैट्रिक्स, जो कि आपका चैप्टर नंबर 3 है। आपका जो पहला दूसरा चैप्टर है संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शंस एंड प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, वो आपके हम बाद में देख लेंगे क्योंकि थोड़ा टाइम व्यतीत हो चुका है, तो वो बाद में आपकी क्लासेस डाल दी जाएंगी। ऑब्ज्यूव से हम सीक्वेंस में आगे की तरफ आपके दोनों मैथ कंप्लीट होंगे। तो देखिए, अभी हम देखते हैं ऑब्ज्यूव। ऑब्ज्यूव क्या होता है आपको इंग्लिश में देखिए मैट्रिक्स बोलते हैं। इंग्लिश भी आपको प्रत्येक की बताई जाएगी। अगर कोई स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड से देख रहा है आपका, तो वो इंग्लिश देख सकता है। इंग्लिश भी इसमें मेंशन साथ के साथ की जाएगी जिन वर्डों की आवश्यकता होगी, क्योंकि जो मैथ होता है वो फ्यूचर में चल के वैसे भी आपका इंग्लिश में ज़रूरत पड़ती है, तो आपको हिंदी के साथ इंग्लिश भी बताई जाएगी। अगर कोई सीबीएसई का स्टूडेंट इससे जुड़ेगा तो उसे भी इसका बेनिफिट होगा आपका। ठीक है, यूपी बोर्ड वाला हिंदी माध्यम है, उनके लिए तो आपकी स्पेशल क्लास है ही है ये। चलिए देखते हैं डेफिनेशन क्या होती है ऑब्ज्यूव की, आपकी परिभाषा डेफिनेशन भी देख लेते हैं। देखिए, ऑब्ज्यूव होता क्या आपका, ऑब्ज्यूव संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है, यानी उसे विन्यास किया जाता है क्रम में, यानी सीक्वेंस में रखा जाता है। इन संख्याओं को या फलनों को ऑब्ज्यूव को क्या बोलते हैं हम, अवयव, अर्थात अवयव को इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्स अथवा प्रविष्टियां कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के जरिए से भी समझ में आएगा आपका। ऑब्ज्यूव क्या है, जैसे ए हमने मैट्रिक्स माना, तो ऑब्ज्यूव संख्याओं, ये संख्या है आपकी, और ये फलन यानी फंक्शन है, जैसे साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स, ये फंक्शन कहलाते हैं, e की पावर एक्स है। इनका एक आयताकार है ना, ये बड़े ब्रैकेट में लिखा है आपका, आयताकार फॉर्मेट में क्या होता है, क्रम विन्यास होता है, यानी एक ऑर्डर में ये अरेंजमेंट होते हैं। और जो संख्याएं होती हैं इनके भीतर या जो फलन होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, अवयव अर्थात एलिमेंट्स अथवा प्रविष्टियां इसके भीतर जो रखी जाती है ना, उसे हम कहते हैं। उदाहरण के तौर पे आपका ये लिखा हुआ है। अच्छा देखिए, ऑब्ज्यूव में क्या होगा आपका, ये तो आपकी कहलाती है पंक्ति। ये जो क्षैतिज लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन्स, इन्हें बोलते हैं पंक्ति। अगर ये पहली पंक्ति है तो ये कहलाएगी आपकी R1, ये जो दूसरी पंक्ति है ये कहलाती है आपकी R2, और ये तीसरी पंक्ति है क्या कहलाती है आपकी R3 कहलाती है। अच्छा, ये जो स्तंभ में, इन्हें स्तंभ बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। ये कितने हैं इसमें, C1 और C2 से डिनोट किए जाते हैं। इस जो ऑब्ज्यूव इसमें 3 पंक्ति और 2 क्या आपके कॉलम है। चलिए इसमें देखते हैं, इसमें पंक्ति कितनी है, R1 और ये R2, ये पंक्ति कहलाती है क्षैतिज। कॉलम कैसे है, खड़े हुए आपके स्तंभ में, इन्हें कॉलम बोलते हैं। तो ये C1 पहला कॉलम है, ये C2 दूसरा कॉलम है, और ये C3, ये जो C3 आपका ये कौन सा कॉलम है, तीसरा कॉलम है। चलिए ये हमने डेफिनेशन के तौर पर देखा। अब देखते हैं ऑब्ज्यूव की कोटि अर्थात ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, इसका क्रम क्या होगा, मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो जैसे सपोज करिए हमने एक ऑब्ज्यूव ले लिया यहाँ पर ए जनरल फॉर्मेट में, A11 A12 A13 एलिमेंट, अगली रो में होगा आपका A21 A22 A23 एलिमेंट, A31 A32 A33 एलिमेंट। तो ऑर्डर निकालने के लिए, क्रम निकालने के लिए ऑर्डर हमेशा m क्रॉस n में लिखा जाता है आपका। किस में लिखा जाता है, m क्रॉस n में लिखा जाता है। ठीक, तो देखिए m में क्या होता है, आपकी पंक्तियाँ होती हैं। ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, ये आपकी तीसरी पंक्ति है। ये क्या है, कॉलम है C1, ये क्या है C2, और ये क्या है C3 कॉलम है। तो इसमें देखिए आप भी पंक्तियाँ कितनी है, 3, 1 2 3। तो ऑर्डर हमेशा m क्रॉस n में लिखा जाता है, यानी पहले पंक्ति लिखी जाती है फिर कॉलम लिखे जाते हैं। तो पंक्ति कितनी है आपकी 3, तो 3 लिख लिया हमने। कॉलम भी कितने हैं, 3। तो यानी इस ऑब्ज्यूव का अगर कोटि यानी ऑर्डर बोलेंगे तो कितना होगा, 3/3। और दूसरे एग्जाम्पल से समझ सकते हो आप, जैसे बी लिया हमने 2 3 5 6 ऐसे मान लिया। अब इसमें पंक्ति देखें कितनी है, 1 और 2। ऑर्डर लिखा जाता है m क्रॉस n में, तो पहले पंक्ति लिखेंगे 1 2, तो 2 ही तो पंक्ति है। इसमें कॉलम देखिए 1 और 2, 2 ही क्या आपके कॉलम है। तो यानी कि अगर तुम्हें किसी ऑब्ज्यूव की कोटि यानी ऑर्डर लिखना है तो m क्रॉस n होता है उसका ऑर्डर, पहले पंक्ति लिखी जाती है फिर क्या लिखी जाती है, कॉलम लिखा जाता है। तो हमने ऑब्ज्यूव की डेफिनेशन देखी, फिर ऑब्ज्यूव की कोटि देखी यानी ऑर्डर देखा। अब देखेंगे हम ऑब्ज्यूव के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑब्ज्यूव के प्रकार कितने होते हैं, पहले हमें इन सब के बारे में जानकारी होगी, इनके बारे में जान लेंगे डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, फिर हम एक्सरसाइज पे चलेंगे जिससे आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना रहे। देखिए ऑब्ज्यूव के प्रकार। ऑब्ज्यूव के प्रकार में आपका सबसे पहले देखते हैं स्तंभ ऑब्ज्यूव। स्तंभ ऑब्ज्यूव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आपका, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। कहते किसे हैं कॉलम मैट्रिक्स, देखिए ऐसा ऑब्ज्यूव
जिसमें मात्र एक ही स्तंभ हो, अर्थात एक ही कॉलम हो। एक ही स्तंभ क्या कहलाता है? स्तंभाव्यूह कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे मान सकते हैं हम। देखिए जैसे हमने माना इसमें 1 2 3, तो इसमें देखिए मात्र एक ही कॉलम है आपका, पंक्ति तो 3 है, 1 2 3, लेकिन हमें स्तंभाव्यूह डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे? जिसमें केवल एक ही कॉलम होता है क्या कहलाता है? स्तंभाव्यूह कहलाता है। अच्छा पंक्ति आव्यूह देखिए, पंक्ति आव्यूह की डेफिनेशन कैसे लगाओगे? पंक्ति आव्यूह ये कभी कभार आपकी डेफिनेशन ही पूछ ली जाती है क्वेश्चनों में, खास करके आपके वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं, विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं, क्वेश्चन बोल लेता है विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। यहाँ तो इंपॉर्टेंट है, ये आपके साथ ही इनके बगैर क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं, पहले इन्हें समझाएंगे उसके बाद क्वेश्चन होंगे। जब तक मैट्रिक्स का चैप्टर आपका खत्म नहीं होगा तब तक इनकी जरूरत पड़ती है। देखिए पंक्ति आव्यूह किसे कहते हैं कि ऐसा आव्यूह जिसमें मात्र एक पंक्ति हो, पंक्ति कितनी हो? केवल एक पंक्ति हो, क्या कहलाता है आपका? पंक्ति आव्यूह कहलाता है। अच्छा इसका उदाहरण देखते हैं। तो ए बराबर केवल एक पंक्ति होगी, तो जैसे ये कॉलम में लिखे वैसे ही रो में लिख दो 1 2 3। तो इसमें देखने जाएंगे तो केवल कितनी पंक्ति है? एक ही पंक्ति है। कॉलम कितने? 1 2 3, हमें केवल पंक्ति से मतलब है। अच्छा बाय द वे तुमसे बोल दिया कि इसका ऑर्डर बताओ, तो इसका ऑर्डर कितना बताओगे? ऑर्डर बताने के लिए भी हमने पढ़ा था आपका, पहले पंक्ति लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं। तो इसमें पंक्ति कितनी है? केवल एक। अच्छा इसमें कॉलम कितने? 1 2 3, तो इसका ऑर्डर कितना होगा? 1/3, क्योंकि m क्रॉस n लिखा जाता है ऑर्डर में। ऑर्डर में पहले पंक्ति आती फिर कॉलम आता है। अच्छा वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं? वर्ग आव्यूह के लिए सुनिए कि देखिए ऐसा आव्यूह, वर्ग जानते हो ना, वर्ग क्या होता है आपकी? जिसकी चारों भुजा कैसी होती है आपकी? समान होती है, वर्ग कहलाता है। वहीं से वर्ग आव्यूह बना है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ऐसा आव्यूह जिसमें m बराबर कितना होता है? n होता है। इसका मतलब समझ लें, m बराबर n का मतलब है ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति, क्योंकि m पंक्ति डिनोट करता है, n आपका कॉलम डिनोट करता है जब उसका ऑर्डर लिखते हैं। तो ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति तथा स्तंभ कैसे होते हैं? समान होते हैं, वो क्या कहलाता है? वर्ग आव्यूह कहलाता है। अर्थात m बराबर n, शॉर्ट में लिख दी है डेफिनेशन आपकी, और डिटेल में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति तथा स्तंभ बराबर होते हैं वर्ग आव्यूह कहलाता है। अर्थात m बराबर कितना होता है? n होता है। उदाहरण के तौर पे समझे इस बात को। जैसे मान के चले ए हमने कोई बार माना आव्यूह यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये मान लिया। अब इसमें देखिए पंक्ति कितनी है? 1 2 3, तो अगर ऑर्डर लिखेंगे तो पहले m क्रॉस n ही तो लिखोगे, तो 3 क्रॉस कॉलम कितने? 1 2 3, तो इसका ऑर्डर कितना हुआ तुम्हारा? 3/3। तो ये देखिए यहाँ पे m बराबर किसके है? n के है। तो ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभ समान हो वर्ग आव्यूह कहलाता है। 2/2 का लिख सकते हो आप, 4/4 का लिख सकते हो, जिसमें 4 पंक्तियों 4 कॉलम बराबर होने चाहिए, वर्ग आव्यूह कहलाता है। अच्छा विकर्ण आव्यूह देखेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। होता क्या? ऐसा आव्यूह जिसमें होगा क्या आपका? मुख्य विकर्ण को छोड़कर, मेन डायगोनल होता है, मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी अवयव 0 हो। ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण या विकर्ण भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव कैसे होंगे? शून्य होंगे। सभी अवयव कैसे हो आपके? शून्य हो। क्या कहलाता है? ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव कैसे हो? शून्य हो। क्या कहलाएगा आपका? विकर्ण आव्यूह कहलाता है। अच्छा फॉर एग्जाम्पल ए बराबर मान के चलिए, देखिए मुख्य विकर्ण को छोड़ दो, जैसे 2 0 0 0 3 0 और 0 0 4। तो यहाँ देखिए क्या काम क्या किया हमने? मुख्य विकर्ण कौन सा आपका? ये है ना, तो 2 3 4 को छोड़कर बाकी सभी अवयव कैसे होंगे आपके? 0 होंगे। क्या कहलाता है? विकर्ण आव्यूह कहलाता है। चलिए इधर अदिश आव्यूह देखते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा आपका? स्केलर मैट्रिक्स वो होगा कि ऐसा आव्यूह जिसमें विकर्ण के अवयव कैसे हो? समान हो, और बाकी सभी अवयव कैसे हो? 0 हो। यानी विकर्ण आव्यूह से ही आपका अदिश आव्यूह आता है। अंतर कितना होता है कि जो आव्यूह के जो एलिमेंट होते हैं मुख्य विकर्ण के, वो कैसे होते हैं? समान होते हैं। ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव कैसे होते हैं? समान होते हैं। मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो
और बाकी सभी अवयव कैसे हों, जीरो हों। बाकी सभी अवयव शून्य हों, बाकी सभी अवयव कैसे हों, शून्य हों। कौन सा अवयव कहलाएगा आपका, अदिश अवयव कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए समझें, जैसे ए बराबर हमने माना यहाँ पर 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब यहाँ पे देखिए ये है आपका मेन डायगोनल, ये जो बनाया गया है मुख्य विकर्ण को छोड़कर, तो मुख्य विकर्ण यही तो है मेन डायगोनल आपका। तो विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी अवयव कैसे हैं, शून्य है। लेकिन ये जो मुख्य विकर्ण के अवयव है वो कैसे होने चाहिए, अभी बताया आपको, समान होने चाहिए। तो अगर वो समान है तो आपका आदेश अवयव होगा। और विकर्ण अवयव क्या होता है, विकर्ण अवयव में क्या होगा आपका, मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी अवयव कैसे होते हैं, जीरो होते हैं। यहाँ पर केवल क्या मतलब होता है आपका, मुख्य विकर्ण के अवयव कुछ भी हो सकते हैं, और यहाँ पर मुख्य विकर्ण के अवयव कैसे होंगे, समान होंगे। तत्समक अवयव किसे कहते हैं, देखिए ऐसा वर्ग अवयव, ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव, मुख्य विकर्ण के अवयव है जो मेन डायगोनल के अवयव हैं वो एक एक हों। मुख्य विकर्ण के अवयव कैसे कैसे हों, एक एक हों। मुख्य विकर्ण के जो सभी अवयव हैं, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव, ऐसे बोल सकते हैं डेफिनेशन में, सभी अवयव कैसे हों, एक हों। यानी बनी होगी इसकी प्रविष्टि, और कुछ नहीं हो सकती है। तो ए बराबर अगर 3/3 का है तो 1 और 2/2 का देख लें पहले, 1 0 0 1, ये 2/2 की आइडेंटिटी होती है। अगर 3/3 के लिखना चाहे आई से डिनोट करते हैं इसे आइडेंटिटी को, आई आ रहा है ना पहला वर्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अच्छा 3/3 की कितनी होगी आपकी, देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो यहाँ पे देखिए मेन डायगोनल यही तो है, तो इसके अवयव कैसे होंगे तुम्हारे, एक एक होंगे, और बाकी सभी अवयव कैसे होंगे, जीरो होंगे। इसमें मेन डायगोनल आपका ये है, तो इसमें देखिए मेन डायगोनल के एलिमेंट कितने, एक एक है, और बाकी सभी अवयव कैसे हैं तुम्हारे, शून्य है, यानी एक एक यहाँ पे प्रविष्टि होगी। अच्छा शून्य अवयव किसे कहते हैं, शून्य अवयव क्या होगा आपका, ऐसा अवयव, ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव शून्य हों, सभी अवयव शून्य हों, सभी अवयव शून्य हों, तो कौन सा अवयव कहलाएगा आपका, शून्य अवयव। देखिए ऐसे डिनोट करते हैं, इसे थोड़ा डार्क जीरो बनाते हैं, जीरो से डिनोट किया था शून्य अवयव। इस तरीके से थोड़ा बड़ा जीरो बनाएंगे जिससे हमें शून्य अवयव अंतर नजर आए, और इसके एलिमेंट छोटे जीरो रहते हैं। अगर 3/3 का शून्य अवयव है तो ऐसे रहेगा ये, यानी ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव कैसे हों, शून्य हो, क्या कहलाता है, शून्य अवयव कहलाता है। थोड़ा बड़ा सा बना, तिरछा बना, जैसे पता चले कि ये अवयव और ये इसके क्या आपके एलिमेंट हैं। देखिए हमने सभी डेफिनेशनों को देखा। अब आपके एक्सरसाइज के लिए एक पॉइंट और बचा है, अवयव की समानता किसे कहते हैं, वो शेयर देखते हैं, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा था बोर्ड पर, तो विकर्ण अवयव देखिए 3 बताए थे हमने वहाँ पर। आपका विकर्ण अवयव के बारे में क्या बताया था आपका, विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव क्या होता है थोड़ा सा देख लीजिए, एक सेकंड अभी बताते हैं इसे भी। विकर्ण अवयव बताया था तुम्हारा कि मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी अवयव कैसे होंगे, शून्य होंगे। तो मुख्य विकर्ण बताया आपका 2 0 0 0 3 लिख लो, ऐसे कुछ भी लिख सकते हो, 0 0 0 4। तो मुख्य विकर्ण क्या होता है, मेन डायगोनल यही तो होता है, इसे छोड़कर बाकी सभी अवयव कैसे होते हैं, शून्य होता है, वो कहलाता है आपका विकर्ण अवयव। और अगर आदेश अवयव होगा तो ये जो मेन डायगोनल के एलिमेंट है वो समान होंगे। अगर 2 है तो 2 2 2 होगा, 3 है तो 3 3 3 होगा। और अगर यही आपका कैसा हो, तत्समक अवयव हो, इकाई तत्समक अवयव बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये विकर्ण अवयव है वो 1 1 एलिमेंट होते हैं, बाकी सभी जीरो होते हैं। ये तीनों एक साथ ही याद किए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। चलिए देखते हैं अवयव की समानता। अवयव की समानता क्या होती है आपकी, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। दो अवयव ए तथा बी कैसे होते हैं, समान होते हैं, लेकिन कब, जब ये 2 कंडीशन फॉलो करते हैं। ये 2 कंडीशन फॉलो करेंगे तब बराबर होंगे। जैसे देखिए वे समान कोटियों के होने चाहिए। 2 अवयव ए और ए बराबर बी कब कहलाता है, पहले समान कोटि के हों। पहला अवयव अगर 2/3 का है तो दूसरा भी 2/3 का हो। पहला 2/2 का है तो बी भी कितना हो, 2/2 का हो। ए तथा बी के प्रत्येक अवयव आपस में कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। पहली बात उनका कोटियाँ समान हो, यानी ऑर्डर समान हो। दूसरी बात उनके जो एलिमेंट है वो आपस में बराबर हो, पहला पहले के बराबर हो, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के, चौथा चौथे के। इस केस में ए बराबर क्या कहलाता है, बी कहलाता है। ये 2 कंडीशन फॉलो करते हैं तब 2 अवयव बराबर होते हैं। ठीक, चलिए अब हमने कंप्लीट डेफिनेशन और ये देख लिया। अब देखते हैं एक्सरसाइज। देखिए
एक्सरसाइज 3.1 पहली एक्सरसाइज आपकी है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये एलिमेंट लिखे हुए हैं इसके। पहली रो में लिखा है आपका 2 5 19 माइनस का 7, ये 35 यानी 35 माइनस के 2 5/2 12 √3 1 -5 और 17। आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, अगर बुक हो तो बुक को निकाल के रखें जिससे बुक में देखते भी चलें। और यहाँ बोर्ड पे भी क्वेश्चन लिखे जा रहे हैं ऐसे। देखिए ये आप भी दिया है, इसमें पहला क्वेश्चन है आपका पहला पार्ट, आप भी की कोटि बताइए, फर्स्ट पार्ट में पूछा है। सेकंड में पूछ रहा है अवयवों की संख्या बताइए इसमें कितनी होगी। थर्ड क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है आपका कि A1 3 एलिमेंट बताइए, A21 बताइए, A33 बताइए, A24 बताइए और A23 बताइए। चलिए एक करके देखते हैं। आव्यूह की कोटि कैसे निकालते हैं, ऑर्डर बताया था तुम्हें, M क्रॉस N जो निकल के आता है वही कहलाती है कोटि। तो अपने केस में M क्रॉस N देखें, पंक्ति कितनी है, देखिए 1 2 3 R1 R2 R3, तो पंक्ति कितनी है इसमें अपने में 3। कॉलम N देखें, कॉलम 1 2 3 और 4, कॉलम कितने 4, तो इसका कोटि कितनी होगी 3/4 का हुआ आव्यूह। अच्छा अवयवों की संख्या निकालने के दो तरीके, अगर आपने M क्रॉस N निकाल लिया तो इनका गुणा कर दो, वही अवयवों की संख्या होती है बगैर देखे हुए, यानी 4 तिया 12। अवयव कितने होंगे इसमें 12। अगर ऐसे नहीं निकालना चाह रहे तो गिन लो, 1 2 3 4, पहली रो में 4 हैं, दूसरी रो में 4 है, तीसरी रो में 4 है, तो कितने हो गए 12 हो गए। अन्यथा M क्रॉस N निकालिए, उसको गुणा करते होते नहीं अवयव होते हैं टोटल उस मैट्रिक्स में। चलिए अब देखते हैं A1 3 A21 A33 ये एलिमेंट कैसे होंगे। तो आपका जनरल आप भी बताया ना, लिखने के लिए किसी का भी लिख सकते हैं, उससे लिख लो। पहला एलिमेंट होता है आपका A11, दूसरा होता है आपका A12, तीसरा होता है A13, फिर होता है A14, ऐसे अगला हुआ तो A15 A16। ये पहली रो का इसका मतलब है पहली रो का पहला एलिमेंट, पहली रो का दूसरा एलिमेंट, पहली रो का तीसरा एलिमेंट और पहली रो का चौथा एलिमेंट। या फिर ऐसे बोल सकते हैं पहली रो और कॉलम पहले का एलिमेंट है, पहली रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट है, पहली रो और तीसरे कॉलम का एलिमेंट है, पहली रो और चौथे कॉलम का एलिमेंट है, कैसे ही बोल लो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा दूसरी रो में चलेंगे तो A21 A22 A23 और A24। ऐसे आपका तीसरी अगर रो होगी तो क्या होगा A31 A32 A33 और A34, ये एलिमेंट होते हैं। अब लिखते जाओ देख के, A13 ये होता है, A13 की जगह अपने में कितना देखना, देखिए A13 की जगह अपने में कितना 19 है, तो A13 कितना हो जाएगा आपका 19। अच्छा A21 कितना है, A21 ये होता है, A21 की जगह कितना अपने में 35, तो A21 जो यहाँ पे लिखा हुआ है तो उसका आंसर कितना होगा आपका 35, दे रहा है ना दिखाई। चलिए A33 देखते हैं, तो A33 कितना अपने में देखिए -5, तो यहाँ पे पूछा A33, यहाँ पे लिख देते हैं बराबर में -5। अच्छा A24 देखिए, A24 कितना ये होता है A24, ये A24 है, कितना आपका 12, तो A24 कितना हो गया 12। अच्छा A23 देखिए, A23 इससे पहले होगा A24 से, ये कितना आपका 5/2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5/2, ठीक है ना। यानी A13 यहाँ पे भी बता दिया जा रहा है, ये आपका A13 था, ठीक है। और आपका A21 कौन सा था, ये A21 है। उसके बाद में कितना A33 आपका कौन सा था, ये A33 है। अगर वहाँ नहीं दिखाई दे रहा स्पष्ट रूप से तो देखिए A24 कौन सा है आपका, A24 ये आपका A24 है। उसके बाद में A23 कौन सा था आपका, दूसरी पंक्ति है तीसरा, ये आपका A23 है, ठीक है। ये यहाँ पे भी बता दिया आपके, वैसे वहाँ मैट्रिक्स में लिखे हुए हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, कोई एक मैट्रिक्स है उसमें अवयव कितने दिए हैं 24, अवयव बताए थे। टोटल कैसे निकाल लेते हैं हम, M क्रॉस N उसके ऑर्डर का अगर हम गुणा करते तो अवयव पता चल जाता है हमें। तो 24 अवयव दे दिए इसने, तो इसकी संभव कोटियाँ यानी आपके इसके संभव पॉसिबल ऑर्डर बताने क्या होंगे, ये एक क्वेश्चन रहा। फिर इसमें अगला क्वेश्चन जोड़ दिए, यदि इसमें 13 अवयव हो, 24 की जगह कितना हो 13 अवयव हो, तो कितनी संभव कोटियाँ होंगी। चलिए देखते हैं इसे भी। देखिए अवयव टोटल कितने दिए हैं, अभी हमने एक बात बताई थी आपको कि M क्रॉस N ये क्या होता है अवयव का ऑर्डर, अगर इनका गुणा कर दिया जाए तो हमें अवयव टोटल पता चल जाता है। अभी हमने निकाला था फर्स्ट के सेकंड पार्ट में। तो टोटल M क्रॉस N टोटल अवयव कितने दिए आपके 24, M क्रॉस N का टोटल अवयव पता चल जाता है। तो इसी के अकॉर्डिंग बताना है। अब देखिए इसमें हमें बताना है कि संभव कोटियाँ क्या हो सकती हैं। तो 24 का आपको सीक्वेंस देखना है कि 24 आपका रो और कॉलम का किस तरह मल्टीप्लिकेशन करें कि हमें 24 प्राप्त हो जाए। तो चलिए देखते हैं एक करके, ये तो हमें निकालना ही था। हम देखिए इसमें यहाँ से देख लें, पहले शुरुआत यहीं से करते हैं। 1 × 24 तो आपका 24 आएगा कि नहीं आएगा, 2 × 12 फिर भी टोटल अवयव कितने आएंगे 24,
3 पंक्ति, इसका मतलब 1 × 24 का 1 पंक्ति रखें 24 कॉलम रखें, 2 पंक्ति रखें 12 कॉलम रखें, 3 पंक्ति रखें और 8 तिया 24, ठीक है। अच्छा ऐसे ही आपका देखिए 4 पंक्ति रखें और 6 कॉलम रखें, ठीक है। या ऐसे को थोड़ा यहीं पे लिख लेते हैं अभी, देखिए चलिए यहीं पर कर लेते हैं, 4 पंक्ति रखें और 6 कॉलम रखें। अब लौट के चलें, अब देखिए 5 पंक्ति रखोगे तो 24 बन जाएगा घोड़ा में, नहीं बनेगा। अब दूसरा केस क्या है, एक तो संभव कोटि हुई आपकी 1 2 3 और ये 4 संभव पॉसिबिलिटी ये हो गई। फिर अगला एक कंडीशन बनेगा 6 हम पंक्ति रखें और 4 कॉलम में से उल्टा करता जाओ, 6 पंक्ति 4 कॉलम। दूसरा अब 8 पंक्ति कर दें और 3 कॉलम कर दें, फिर भी गुणा कितना आएगा, टोटल एलिमेंट 24 ही होंगे। अब क्या कर दें, 12 पंक्ति कर दें और 2 कॉलम कर दें। ऐसे ही अगली बार क्या कर दें, 24 पंक्ति कर दें और 1 कॉलम कर दें। तो संभव पॉसिबिलिटी कंडीशन कितनी बन सकती है आपकी, 3 1 4 कंडीशन ये, और ये 5वीं कंडीशन रही है, 6वीं है, 7वीं और ये 8वीं। इतनी संभव स्थितियाँ हैं जिससे कि एलिमेंट 24 रहेंगे। अच्छा अब देखिए अगला क्या बोल रहा है कि यदि इसमें 13 अवयव रहे तो कंडीशन क्या बनेगी। चलिए इसकी भी कंडीशन देख लेते हैं। यानी कहने का मतलब है m × n अब कितना आना चाहिए, 13। तो देखते हैं, ये पंक्ति बता दिए, कॉलम अगर 1 पंक्ति रखें 13 कॉलम रखें फिर भी टोटल एलिमेंट कितने रहेंगे, 13। और कोई मल्टीपल बन सकता है, नहीं बनेगा। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है इसकी, केवल 13 पंक्ति रखें 1 कॉलम रखें तो कितने एलिमेंट आएंगे, 13। तो इस केस में मात्र 2 ही संभव पॉसिबिलिटी है, 1 × 13 और 13 × 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सेम एज है। यदि किसी आव्यूह में कितने अवयव हों, 18, पहले कितने थे 24, अब कितने 18, तो इसकी संभव कोटियाँ कितनी हैं। यदि इसमें 5 अवयव तो संभव कोटियाँ कितनी हैं। चलिए पहले देखते हैं, m × n कितना दिया है इसमें, 18 दिया है, इतने ही तो टोटल अवयव है, इनका गुणा 18 आता है। तो पहली कंडीशन क्या हो सकती है, 1 × 18, यही आएगा आपका 18 निकल के। यानी 1 पंक्ति रखें 18 कॉलम रखें। दूसरी 2 पंक्ति रखें 9 कॉलम कर दो फिर भी 18 आएगा। तीसरी 3 पंक्ति रखें और 6 कॉलम कर दें फिर भी 18 आएगा। 4 से बन सकता है, 4 का 18 में डिवाइड करो, कोई कंडीशन नहीं बनेगी। अब लौट के क्या हो सकती है स्थिति, अब कर दें 6 पंक्ति कर दें और 3 कॉलम कर दें, एक कंडीशन ये बनेगी। 9 पंक्ति कर दें और 2 कॉलम कर दें, एक कंडीशन ये बनेगी। 18 पंक्ति कर दें 1 कॉलम कर दें। यानी 6 पॉसिबिलिटी संभव है जब इसमें 18 अवयव होंगे। ओके, अब इस वाले को देखते हैं, इसमें अवयव कितने हो, 5। तो कहने का मतलब है m × n कितना रहेगा, 5। तो 5 कैसे पॉसिबल है अपना, 1 पंक्ति रहे और 5 कॉलम रहे तो 5 आ जाएगा। और दूसरी स्थिति है 5 पंक्ति रहे 1 कॉलम रहे तो 5 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी ऐसे करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4वां क्वेश्चन है आपका कि एक आव्यूह आपको 2/2 यानी 2/2 ऑर्डर के आव्यूह की रचना करनी है, और उसमें जो ए आव्यूह है उसमें एलिमेंट किस प्रकार है, AIJ आपके एलिमेंट रहेंगे, वही प्रविष्टियाँ जिन्हें अवयव बोलते हैं, की रचना करनी है जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। यानी ये एज ए फार्मूला या एज ए आपका समीकरण दे दिया है कि इस नियम के अकॉर्डिंग इसमें एलिमेंट आएंगे। AIJ, पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए फर्स्ट दे रहा है AIJ, कितने एलिमेंट है, मतलब सूत्र इसका कैसा दिया एलिमेंट रखने का, I + J का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। 2/2 का मैट्रिक्स बनाना है, तो 2/2 का मैट्रिक्स कैसे बनेगा, देखिए ऐसे बनेगा आपका A = A11 एंड A22, यही तो बनेगा 2/2 का। अब इसमें रखते जाओ एलिमेंट निकाल लो। अगर हमें A11 निकालना है तो I की जगह भी 1 रखेंगे और J की जगह भी कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। यहाँ से देखिए A11 कितना आएगा, I की जगह भी 1 रखो, J की जगह 1 भी रखो, तो 1 + 1 कितने हो जाएंगे, 2, और 2 का वर्ग करो कितना आएगा, 4, और 4 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 2। आया ना समझ में, I की जगह 1, J की जगह 1, तो 1 और 1 कितने हो गए, 2, 2 का वर्ग 4 और 2 से भाग देंगे, A11 निकल आया। ऐसे अगर आपको A12 निकालना है, A12 कितना निकलेगा, देखिए I की जगह 1 रखो, J की जगह 2 रखो, I की जगह 1, J की जगह 2, तो कितने हो गए, 2 और 1 3, और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9, यानी ये निकल के आएगा 9/2। अच्छा A21 निकालो, I की जगह कितना रखना है तुम्हें, 2, और J की जगह कितना रखना है, 1, तो 2 और 1 कितने हुए, 3, 3 का वर्ग 9, ये भी कितना निकल के आएगा, 9/2। A22 निकालो, I की जगह 2, J की जगह 2, तो I की जगह 2, J की जगह 2, तो 2 2 कितने हो गए, 4, और 4 का वर्ग कितना होगा, 16, और 16 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 8। यानी एलिमेंट हमारे ये निकल के आए। अब ये एलिमेंट यहाँ पे लगा दो, तो इसका मतलब है जो A बनेगा अपना वो क्या बनेगा, A11 की जगह कितना लिखना है, 2, A12 की जगह कितना लिखना है आपको, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं,
ए आप भी जो बनेगा वो कितना बनेगा आपका, A11 कितना आएगा 2, A12 कितना आएगा आपका 9/2, A21 कितना आएगा आपका 9/2 और A22 कितना आएगा आपका 8 आएगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। AIJ फॉर्मूला कितना दिया है आपका, I/J दिया है, I/J। आपका 2/2 का मैट्रिक्स वही रहेगा, 2/2 का बनाना है ना आपको। तो A11, A12, A21 एंड A22। कहने का मतलब है I की जगह 1 रखना है और J की जगह 1 रखना है। अच्छा इससे निकाल लो पहले, तभी रख लेंगे। A11 कितना आएगा, तो I की जगह 1, J की जगह 1, तो 1/1 कितना आएगा 1। A12 कितना आएगा, I की जगह 1 और J की जगह 2, तो कितना आएगा ये 1/2। A21 कितना आएगा, I की जगह लगाना है 2 और J की जगह कितना रखना है 1, तो 2/1 कितना आएगा 2। A22 कितना आएगा, I की जगह लगाना है 2, J की जगह लगाना है 2, 2 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा आपका ये 1 आएगा। मिल गया ना। अब यहाँ पे लगा दो इसमें, इसी में यहाँ पे लिख देते हैं। चलो तो A बराबर A11 कितना है आपका 1, ये 1/2, ये कितना है A21 2 और A22 कितना है आपका 1, ये निकल आया। चलिए तीसरा पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट कितना है आपका, AIJ बराबर I+2J का होल स्क्वायर और डिवाइड में कितना है 2। ये रूल दिया है, A आपका वही होता है A11, A12, A21 एंड A22। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, A11 निकालें पहले। तो A11 I की जगह 1, J की जगह 1, तो यहाँ 1 लगाओगे, यहाँ 1 लगाओगे, गुणा करोगे तो 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3, और 3 का वर्ग कितना होगा 9, यानी 9/2 निकल के आएगा। A12 कितना आएगा, I की जगह 1, J की जगह 2, I की जगह 1 और J की जगह 2, तो 2 दूनी 4 और 1 5, 5 का वर्ग कितना होगा 25, तो 25/2। A21 कितना निकल के आएगा, यहाँ लगाना है 2, यहाँ लगाना है 1, तो 2 और 1, तो 2 दूनी 4, 4 का वर्ग कितना होगा 16, 16 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा 8। A22 कितना निकल के आएगा, I की जगह 2 और 2 यहाँ पे, तो 2 दूनी 4 और 2 6, 6 का वर्ग कितना होगा 36, 36 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा 18। ये निकाल लिया। अब क्या यहाँ पे लगा दीजिए आप व्यू में, तो देखिए यहाँ पे लिख दिया जा रहा है आपका। तो A बराबर कितना प्राप्त होगा, A11 कितना है 9/2, A12 कितना आपका है देखिए 25/2, A21 कितना निकल के आया आपका 8 और A22 कितना निकल के आया आपका 18। ठीक है ना। देखिए इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक देख लिया आपके। अगर आपको इसे मतलब नोट करना हो तो आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, या फिर आप इसे बैक करके भी नोट कर सकते हैं। अगर आपने देख लिया बैक कर लो आप वीडियो को, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जिस चीज़ को नोट करना है आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में नोट कर लीजिए। अभी हमने देखा यहाँ पर आप भी अब देखिए, अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल है आपका ये किस नाम से है, आपका RS सिसोदिया क्लासेस के नाम से है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और आपकी जो भी क्लास है वो सीक्वेंस में अब आगे डाली जाएंगी। आपके दोनों मैथ कंप्लीट रूप से कराए जाएंगे, विद एग्जाम्पल भी कराए जाएंगे आपके, और फिर बाद में एग्जाम टाइम पे आपकी इससे प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। आप इस चैनल से जुड़े रहें। ओके। अगर आपको थोड़ा देखिए किसी भी चैप्टर को आप पढ़ोगे आपको कुछ ना कुछ इनमें अंतर जरूर दिखाई देगा, आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ नया देखने को जरूर मिलेगा। ओके, धन्यवाद।